नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष महेश लव राशिफल अप्रैल 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। अप्रैल 2026 में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा। व्यक्तिगत जीवन में यदि आपके प्रेम जीवन में या वैवाहिक जीवन में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है या मालूम नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपने पार्टनर के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि वे वास्तव में आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आप दोनों का लंबे टाइम तक आगे रिलेशनशिप रहेगा या उनके विचार क्या हैं, तो इस स्थिति में भी आप उनकी फ़ोटो या फिर आप उनके हस्तरेखाओं की फ़ोटो या उनकी डिटेल आपके पास उपलब्ध है, मालूम है, तो आप भेज सकते हैं। अब बात करते हैं अप्रैल 2026 में कौन से ग्रह किस भाव में रहेंगे और किस तरह की स्थिति अप्रैल में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्रैल 2026 में मंगल, जो कि आपकी राशि के स्वामी है, वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और द्वादश भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त 11 अप्रैल 2026 को बुध भी अपना राशि परिवर्तन करके ये भी मीन राशि में चला जाएंगे और मीन राशि में यहाँ पे बुध नीच अवस्था के हो जाएंगे आपके द्वादश भाव में। इसके अतिरिक्त शनि इसी भाव में स्थित रहेंगे। शनि और मंगल की युति एक साथ देखने को मिलेगी, मंगल बुध की युति एक साथ देखने को मिलेगी, शनि बुध की युति एक साथ देखने को मिलेगी। और 14 अप्रैल 2026 को आप देखेंगे मित्रों, सूर्य उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे यहाँ पे आपके प्रथम भाव में और सप्तम भाव को भी देखेंगे सूर्य। बुध भी इसी भाव में 30 अप्रैल 2026 से अपना एक बार पुनः राशि परिवर्तन करके सूर्य और बुध की युति हो जाएगी। यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। शुक्र जो कि आपके यहाँ पे द्वितीय भाव में 19 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और स्वराशिगत हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के शुक्र जो कि प्रेम प्रसंग के कारक हैं और स्वराशिगत होने से आपको बहुत बड़ा लाभ इसका मिलेगा। गुरु आपके तृतीय भाव में रहेंगे मिथुन राशि में, केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे, राहु आपके लाभ स्थान में रहेंगे कुंभ राशि में। तो यहाँ पे देखा जाए मित्रों तो पंचमेश जो है सूर्य बनते हैं और सूर्य इस समय में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे आपके प्रथम भाव में। तो पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं या आपस में मनमुटाव है, आपस में समन्वय की कमी है, आपस में संबंधों में जो गहराई होनी चाहिए उसमें कमी देखने को मिली है और कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, या इस समय में आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे ट्रस्ट का इशू है और थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी आपके प्रेम जीवन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। सिंगल लोगों के लाइफ में परेशानियां रही हैं पिछले कुछ समय से देखा जाए। मैरिड लाइफ में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके आपस में जो संबंध होने चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में उसमें जो मधुरता होनी चाहिए उसमें कमी देखने को मिली है। और अविवाहित लोगों के जीवन में भी विवाह को लेकर के विलंब पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। वही बात करें हम अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या डिवोर्सी विडो हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी वो स्टेबिलिटी में कमी आती हुई देखने को मिली है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं परेशानियां, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके जीवन में बढ़ा है और कहीं ना कहीं आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने कार्यों पे और एक एकाग्रता नहीं बन पा रही है। तो जैसे ही मित्रों ये जो 14 अप्रैल 2026 से समय शुरू होगा,
इस समय में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा। इस समय में आप देखेंगे जो लोग सेपरेट हैं इस समय में उनका सेपरेशन ख़त्म होगा और फिर से बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, आमने सामने मुलाकात होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि 14 अप्रैल 2026 के बाद नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपके जीवन में बनी हुई है तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। सबसे पहले क्या होगा कि आपके जो पार्टनर हैं फोनिकली सोशल मीडिया पे आपको वो अनब्लॉक कर देंगे और इस समय में आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कम्युनिकेशन गैप जो है आप दोनों के बीच में वो ख़त्म होगा और आपके प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, हमदर्दी बढ़ेगी और दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो ईगो क्लेश है वो ख़त्म होगा। यानी कि आप इस समय में एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे और जो आपके पार्टनर चाहते हैं वो आप करेंगे और जो आप चाहते हैं वो आपके पार्टनर करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी जाती हुई इस समय में पूर्ण रूप से दिख रही है और क्योंकि पिछले कुछ समय से जो जब से थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है उस कारण से भी आपके रिलेशनशिप में परेशानियां और दिक्कतें रही हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाने के भी योग पूर्ण रूप से समय बने हुए हैं। हालांकि ये थर्ड पार्टी जो ये 19 तारीख के बाद जा सकती है क्योंकि जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा थर्ड पार्टी चला जाएगा और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है या दोस्त हैं या वो लोग हैं जो हमेशा किंतु परंतु आप दोनों के बीच में लाते हैं या आप दोनों को लड़ाई झगड़ा करवाते हैं या आपको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाते हैं तो वो लोग भी दूरी बना देंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वर्चुअली जो लोग जुड़े हुए हैं यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ेंगे और यदि पिछले कुछ समय से आप दोनों के जीवन में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और पहले बातचीत बहुत अच्छे से होती थी लेकिन इस समय में आपके पार्टनर आपको समय नहीं दे रहे हैं या बहाने करते हैं वो या डिले करते हैं या आपका कॉल रिसीव नहीं करते हैं या रिसीव करते हैं तो बहुत लेट करते हैं या बहुत सीमित बात करते हैं, तो ऐसे में ये सब समस्याएं समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों आप ये देखेंगे कि ये जो समय है अप्रैल 2026 का सिंगल लोगों की लाइफ में भी कोई नया व्यक्ति आ सकता है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है और ये शुरुआत वर्क प्लेस से हो सकती है। ये शुरुआत आपके निवास स्थान जहाँ पर है वहाँ से किसी इंसान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं या कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकता है या वर्क प्लेस पे आपको इंसान कोई प्रपोज कर सकता है। वर्चुअली तरीके से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ेंगे या तो आप प्रपोज करेंगे या आपके जो सामने वाले इंसान होंगे वो प्रपोज करेंगे। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जैसे ही आपका ये 2 अप्रैल 2026 के बाद का समय शुरू होगा तब से ये स्थिति बन रही है। और इसमें मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई पूर्ण रूप से मुझे दिख रही है क्योंकि एक्स पार्टनर को ये लग रहा है कि उनसे जो भी गलतियाँ हुई वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत तेज़ी से जो डिसीजन लिए वो भी उनको नहीं करने चाहिए थे। तो ऐसे में अब एक्स पार्टनर दोबारा आपकी लाइफ में आना पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं वो इस समय में स्टॉक भी कर रहे हैं आपको। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग वन साइड लव कर रहे हैं किसी के साथ या मनी मन किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं या उन्हें अपनी इच्छा का इंसान चाहिए, तो ये इच्छा पूर्ण होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। और ये शुरुआत जो है वो 19 अप्रैल 2026 के बाद होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों अगर हम आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो इस समय में आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के भी काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आपका 11 अप्रैल 2026 के बाद का समय शुरू होगा तो आपकी मैरिड लाइफ में जो लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, जैसे ससुराल पक्ष से दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर, ससुराल पक्ष से भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है और हस्बैंड वाइफ के बीच में पिछले लंबे समय से देखा जाए तो किसी न किसी बात को लेकर के वाद विवाद वाली स्थिति बनी हुई है। किचन से लेकर के बेडरूम तक वाली जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अनिश्चित बनी हुई है और उसमें किंतु परंतु वाली स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में ये मैरिड लाइफ जो आपकी वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है और ये शुरुआत 11 अप्रैल 2026 के बाद से होती हुई दिख रही है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो मतभेद हैं वो ख़त्म होंगे। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी
थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं तो वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप देखेंगे किसी एलिमनी प्रॉपर्टी, घर को लेकर के, ज़मीन को लेकर के विवाद है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो सुलझता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है अगर, और इस महीने के अंत तक उसका कोई फैसला आता है तो वो फैसला भी पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा मित्रों, निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग अप्रैल 2026 में बने हुए हैं। और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे या मिसकैरेज हो जाता है तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये समय में जैसे ही 2 अप्रैल 2026 से समय शुरू होगा, इस समय में आप कंसीव भी कर पाएंगे, और यदि मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज भी अब किसी सूरत में नहीं होगा। इसके साथ साथ अप्रैल 2026 का महीना अविवाहित लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। और इस समय में विवाह को लेकर के कोई प्रपोज़ल आपको मिलेगा, बातचीत कहीं पर शुरू होगी। पहले से अगर बातचीत चल रही है लेकिन वो बातचीत रुक गई है तो उसमें तेज़ी आएगी, वो बातचीत आगे बढ़ेगी, कोई नया प्रपोज़ल प्रस्ताव भी आएगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, वर्चुअली, या आप किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से भी किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी इंसान कोई प्रपोज़ कर सकता है आपको, वहाँ पे भी बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। या किसी रिलेटिव के माध्यम से, या किसी रिश्तेदार के माध्यम से, दोस्त के माध्यम से भी आप किसी नए इंसान के साथ जुड़ सकते हैं और शादी को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है। यह समय में रोका होगा, इंगेजमेंट होगा, और पहले अगर किसी इंसान का रोका या इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है तो वहाँ पे बातचीत फिर से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वही अगर हम बात करें आपके दूसरे विवाह को लेकर के, या किसी मजबूरी में आपको दूसरा विवाह करना पड़ रहा है या आपको उसकी एक आवश्यकता है, तो ऐसे में इस प्रकार के भी योग इस समय में बने हुए हैं। और ये शुरुआत आपकी 2 अप्रैल 2026 से होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ जो लोग लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान में अभी के समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। ये समय अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, किसी लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या डिवोर्सी है, विडो है, आप पहले से किसी रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन इस समय में उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, यानी कि कहा-सुनी देखने को मिल रही है, तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है। और आपस में जिस तरह से संबंध होने चाहिए, जिस तरह से प्यार होना चाहिए, जिस तरह से भावनात्मक रूप से एक जुड़ाव होना चाहिए, उसमें कमी दिख रही है। लेकिन मित्रों, आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही शुक्र देव का राशि परिवर्तन होगा 19 अप्रैल 2026 से, तब से आप देखेंगे कि जो लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिव इन रिलेशनशिप में, या डिवोर्सी विडो हैं, पहले से किसी रिलेशनशिप में, उसमें जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं वो सही होंगे। आपके पार्टनर आपकी बात मानेंगे, और आपस में अगर आपको किसी कारण से, यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर किंतु परंतु या तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है, तो वो भी ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। या अभी तक आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ने की संभावना बनती हुई दिख रही है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेष लव राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई समस्या अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से आपको 100% समाधान मिले, निदान मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम व्हाट्सएप पे हमें भेजें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।